आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 7वां सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि का स्वरूप हम पढ़ रहे हैं। हमने कल देखा था कि अनंत जीव राशि है, वे सब मोह रूपी महारोग से पीड़ित है। मोह नाम की बीमारी ही अनंत संसार खड़ा करती है। महारोग है ये, जो अनंत काल से जीवों को लगा हुआ है, अनादि से कहे तो इस महारोग का यदि निवारण होगा तो ही ये जीव मुक्त होगा। तो इस मोह से बाहर निकलने का अवसर किसे है? तो कहे जिसने कुछ उपलब्धियां प्राप्त की हो, उसे ही इस मोह से बाहर निकलने का अवसर है। जिसके पास उपलब्धियां नहीं, उसको कोई अवसर नहीं। तो उन उपलब्धियों की ही बात हम कर रहे थे कि सबसे पहले तो उसे ज्ञान का क्षयोक्षम मिले, जिससे वो अपने हित और अहित का विचार कर सके। हित अहित का विचार करने जितना उसका ज्ञान का क्षयोक्षम उघाड़ होना चाहिए। यदि वह हित अहित का विचार नहीं कर सकता तो वह मोह का क्षय नहीं कर सकता। एकदम सिंपल बात है। मतलब पहला रिक्वायरमेंट ये है कि हित अहित का विचार करने की क्षमता। तो विचार तब हो सकता है जब मन होता है, इसलिए संगी जीव चाहिए। और मन तब होता है जब 5 इंद्रियां हो, इसके बाद ही मन होता है। इसलिए संगी पंचेंद्रियत्व यह बाह्य लक्षण है काय का? क्षयोक्षम का। अंदर क्षयोक्षम होगा आत्मा में तो उसको बाहर में संगी पंचेंद्रिय वाला शरीर मिलता है। समझे कि नहीं? जिसने कषाय मंद करी हो अपनी, उसने ज्ञान को खोला है। और खुले हुए ज्ञान में ऐसे कर्म बनते हैं कि संगी पंचेंद्रियत्व आता है। समझ रहे? तो पहली लब्धि क्षयोक्षम लब्धि है, ठीक है। और फिर जिसके क्षयोक्षम लब्धि हो, उसके क्षयोक्षम लब्धि के बाद विशुद्धि लब्धि चाहिए। अर्थात यदि उसकी कषाय तीव्र होगी, क्षयोक्षम के बाद भी कषाय अगर तीव्र होगी तो उसे तत्व ज्ञान मिल नहीं सकता। समझ रहे? क्षयोक्षम अगर है भी लेकिन विशुद्धि नहीं है तो क्या होता है? तीव्र कषाय के कारण, याद रखना, मैं और बता देता हूँ आपको, क्षयोक्षम घटता भी है उसका। क्या कह रहे समझो? हमने देखे हैं कि बहुत सारे जो जीव है वो कषाय के कारण इतने बुद्धिहीन हो जाते हैं कि पूरा जीवन आत्मा के घात में, आत्मा के अहित में लगा देते हैं। विचार करने की शक्ति संपन्न व्यक्ति आत्मघात में, आत्मा के अहित में पूरा की पूरा जीवन बिताता है। क्यों? कषाय की तीव्रता में। तो कषाय की तीव्रता कैसे समझेंगे? समझो जिसके सप्त व्यसन हो वह कषाय की तीव्रता में है। जो भोगों में है वो कषाय की तीव्रता में है। जो पाप में है वो कषाय की तीव्रता में है। समझे क्या नहीं? तो इन कषाय की तीव्रता से वह जीव विशुद्धि को प्राप्त नहीं करता। 3 प्रकार परिणाम होते हैं ना, संक्लेश, विशुद्ध, शुद्ध। तो वो संक्लेश परिणाम में, भोगों में लगने वाला, परिग्रह में लगने वाला, व्यसनों में लगने वाला, है ना, तो वो तो संक्लेश परिणाम वाले हैं, इसलिए उनको विशुद्धि लब्धि नहीं। समझे? तो विशुद्धि लब्धि कब? जब वो उससे हटेगा। तो उससे हटेगा अर्थात क्या? यदि वो देव शास्त्र गुरु के निकट आया तो वह विशुद्धि लब्धि वाला जीव है। जिसके जीवन में देव शास्त्र गुरु नहीं है, देव दर्शन नहीं, गुरु उपासना नहीं, स्वाध्याय नहीं, संयम नहीं, तप दान नहीं, वह जीव तो देशना का पात्र भी नहीं।
यानी देशना मिल ही नहीं सकती, उसको मिलेगी कहाँ देशना? समझे कि नहीं? देशना कहाँ मिलेगी? एक तो मंदिर में मिलेगी, गुरु के पास मिलेगी, स्वाध्याय करने पर मिलेगी, बात समझे कि नहीं? देवशास्त्र गुरु एग्जैक्टली देखो, देवशास्त्र गुरु को पूजन फेमस है पूरे इंडिया में, बराबर? क्यों इतना महत्व है? देवशास्त्र गुरु का महत्व क्या बताओ? देशना से ही देखो ध्यान से लेना, देव भी देशना के लिए, गुरु भी देशना के लिए, और स्वाध्याय शास्त्र भी। अब देव और गुरु जितना आपने शास्त्र को महत्व क्यों दिया, विचार करो। देव गुरु तो लाइव लाइव है ना, वो तो जीव है ना, वो तो हमारे साथ रहते तो उनसे ठीक है। शास्त्र को भी उतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया? वहाँ पे भी देशना ही है। और देवशास्त्र गुरु देवशास्त्र गुरु देवशास्त्र गुरु इतना जो फेमस किया है, वो किस आधार पर है? देशना के एंगल से ही। क्या समझे? समझे क्या नहीं? और कोई लॉजिक नहीं दूसरा, एक ही है बस, देवशास्त्र गुरु मतलब क्या? देशना के लिए। तो वो यदि वो सब चीज़ों से हटकर देवशास्त्र गुरु के निकट आता है तो वह विशुद्ध लब्धि वाला है। समझे गए? और फिर अविशुद्धि लब्धि हो गई तो आगे आगे अब इसी विशुद्धि में रहे तो भी उसका वो रोग मिटने वाला नहीं, विशुद्धि से रोग मिटता नहीं समझे क्या कह रहे हम? कितने लोग हैं जो आ रहे हैं देवशास्त्र गुरु के पास, जिन लोगों के पास आ रहे हैं, प्रक्षाल पूजन कर रहे, भक्ति कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, आरती कर रहे, समझे, गुरु की सेवा कर रहे हैं, व्यावृत्ति कर रहे हैं, संघ का पति हो रहे हैं, संघ का, हाँ, इतना सब कर रहे हैं। समझे कि नहीं? कोई शास्त्र पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, वहाँ पर देशना तो आती है वैसे, पर हम जैसे बोलना चाहते हैं विशुद्धि से मात्र से कुछ नहीं होगा। विशुद्धि मात्र से हम क्या देख रहे हैं? परिणाम तो हमारा विशुद्ध है, विशुद्ध है, तो इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा पुण्य संचय होगा, संसार भटकता ही रहेगा, महारोग जो का त्यों रहेगा। समझे कि नहीं? रोग का निवारण नहीं होगा विशुद्धि से, क्या समझे? फिर रोग का निवारण होगा देशना लब्धि से। फिर आपको क्या करना होगा? आ गए ना अभी तक, अब आपको वही स्वाध्याय मतलब देशना सुननी होगी, पढ़नी होगी, बस। देवशास्त्र गुरु के पास भी देशना के लिए ही, समझे कि नहीं? भगवान महावीर चले गए, देशना आज भी है, इसलिए हम याद भगवान महावीर को ही कर रहे हैं। ये किसकी है देशना? है ना? कोई व्यक्ति के पीछे पड़ जाते तुम, अरे उनकी देशना, तुम्हारे पास अगर है उपदेश तो व्यक्ति से भी क्या मिलता है? उपदेश तो मिलता है, और क्या है? समझे कि नहीं? तो उपदेश सुनना, पढ़ना, यही देशना लब्धि है। देशना लब्धि से ही क्या होगा? अब आपको देशना मतलब क्या क्या, वो बातें अपन कल पढ़ी थी, कौन सी बातें थी बताओ? देशना में कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, मैंने बताया था वो पॉइंट्स, बताओ, कुछ याद है? नहीं, वो तो लब्धियाँ हो गई। देशना में क्या क्या आना चाहिए, क्या मिलना चाहिए सुनने को हमारे? कोई पत्नी, बच्चे, खाना पीना, माँ बाप, वो वाली बातें देशना नहीं है। हाँ, 7 तत्व बताए, बताओ। और देवगुरु, देवशास्त्र गुरु का स्वरूप, 7 तत्व का स्वरूप, ठीक, आपा पर का ज्ञान, हाँ, स्वपर का, हाँ, स्वपर बोलो ना, समझ रहे हैं मैं। और एक जगह इम्पोर्टेंट, हाँ, हितकारी और अहितकारी भाव समझे कि नहीं? अहितकारी भाव और हितकारी भाव, समझे कि नहीं? जहाँ ऐसा निरूपण मिले वह देशना लब्धि होगी। समझे? देखो मैं आपको समझा देता हूँ ध्यान से, अगर आप चारों का कॉमन सेंट्रल पॉइंट ढूंढना है तो बता देगा। देखो, हाँ, आ जाओ, वहाँ अपने प्रयोजन भूत, समझे कि नहीं? मोक्ष मार्ग, ये भी मुद्दा है इम्पोर्टेंट, मोक्ष मार्ग, ठीक। दूसरा, देव गुरु धर्म, जीवादि तत्व, निज पर, और हितकारी अहितकारी भाव, वैसे 5 है, 4 बोले थे ना, एक मोक्ष मार्ग रहा था हमारा, ठीक है। अब ये 5 का सेंट्रल पॉइंट ढूंढना है, पर ये 5 याद रखना, यानी ये 5 चीज़ें हमारे को क्रिस्टल क्लियर चाहिए। आपने जिनवानी पढ़ी होगी, सुनी होगी, तो आपके पास ये 5 मुद्दे क्लियर होने चाहिए, समझे कि नहीं? 5 चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए। क्या कहा? अभी तक मैं 4 ही पढ़े, प्रयोजन भूत, हाँ, देखो, तो मोक्ष मार्ग अर्थात क्या? मुक्ति का मार्ग, 7वां सूत्र में पहला सूत्र है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये टेक्निकल शब्द है, लेकिन मोक्ष मार्ग अर्थात क्या, समझे कि नहीं? वो शब्द है, भावों से पकड़ना होगा हमारे को कि मुक्ति के लिए क्या करना पड़ता, ये हमारे को क्लियर होना चाहिए कि किससे मुक्त हुआ जाता है, मतलब क्या करने से हमारे को मुक्ति मिलेगी,
इसकी स्पष्टता होनी चाहिए। अब उन्होंने कहा है कि सम्यक श्रद्धान करो, सम्यक ज्ञान करो, सम्यक चैत्य करो। अभी पढ़ लिया हमने, पर हमारे को ये समझा है क्या कि मुझे श्रद्धान को सम्यक करना है, ज्ञान को सम्यक करना है और आचरण को सम्यक करना है। ये क्या होता है, इसको समझने की आवश्यकता है। देखो, हमें अपनी पहचान होनी चाहिए, हमें अपना ज्ञान होना चाहिए और हम अपने रूप रहे। ये ही मोक्ष का मार्ग है। समझे क्या नहीं? ये मोक्ष का मार्ग नहीं समझ में आ रहा है ना आपको? कठिन लग रहा है? फिर उसके लिए अब देव गुरु धर्म समझो आप। मोक्ष मार्ग में समझा ना, देव गुरु धर्म को समझो तो क्या हो जाएगा। देव कैसे है? अनंत सुखरूप, समझ रहे? अनंत ज्ञान स्वरूप, ऐसे है ना, अनंत ज्ञान अनंत सुख, दो ही पकड़ रहे हैं। अनंत वीर वो भी है, लेकिन पकड़ लो, अनंत ज्ञान भी है, अनंत सुख भी। वो जीव भी है हमारे जैसे, उनको अनंत ज्ञान अनंत सुख कैसे मिला? समझे कि नहीं? कैसे मिला? तो कहते उन्होंने साधना करी थी, तो साधना करने वाले गुरु, बराबर है। तो गुरु ने साधना करी थी, मतलब क्या किया था? आत्म ध्यान किया था। समझे कि नहीं? तो आत्म ध्यान करने से फिर वो अनंत ज्ञान अनंत सुख मिलता है। तो आत्म ध्यान क्या रहता, कैसे करते? फिर शास्त्र पढ़ो, धर्म समझो। आत्मज्ञान क्या है? आत्मध्यान है ना। फिर वो धर्म पढ़कर फिर आपको आत्म ध्यान मतलब क्या? आत्मा मतलब में चेतन वस्तु, चेतन वस्तु राग द्वेष ना करे, तो वही उसका आत्म ध्यान है, वही उसका शुद्धोपयोग है ना। मोह नहीं करे, राग द्वेष नहीं करे, ज्ञान दर्शन रूप रहे, है ना। यही उसका आत्म ध्यान है। यही करते हैं मुनिराज, और इससे ही बनते हैं अनंत सिद्ध। तो आपको अगर वो नहीं समझ में आया क्या मोक्ष मार्ग, वो जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रानी, तो फिर देव गुरु धर्म को समझो। समझे क्या कहा? लिंक है क्या नहीं? लिंक हुई क्या नहीं? ये दो चीज़ें लिंक हुई क्या? मोक्ष मार्ग और देव गुरु धर्म लिंक हुआ। वही, वो भी नहीं समझ रहा, सात तत्व समझो और इजी। सात तत्व समझो क्या? एक जीव तत्व होता है और बाकी सब अजीव तत्व होते हैं। यानी एक मैं हूँ जीव और देह भी अजीव, और बाकी दुनिया भी अजीब मेरे लिए। अब इन अजीवों का, ये अजीव कैसे है? ज्ञेय है। समझे कि नहीं? इनके अंदर मोह करके बिना वजह दुखी होने नहीं, कहा नहीं, ये ज्ञेय इससे जानने में आएंगे, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका, ना वो है ना वो उपादेय है। तो अजीवों को ज्ञेय रूप देखना, उसके अंदर आकुलित होना नहीं, क्योंकि इन ज्ञेयों का आकर्षण और ज्ञेयों का राग द्वेष, यही तो आश्रव और बंध है। और ज्ञेयों को ज्ञेय भिन्न जानना, उसमें मोहित नहीं होना, राग द्वेष नहीं करना, यही तो संवर निर्जरा है ना। और ज्ञेयों से पूर्ण मुक्त हो जाना, यानी ज्ञेयों से, समझेगा नहीं, कोई राग द्वेष नहीं रहना हमारे को, यही तो मोक्ष है। तो मुनिराज क्या कर रहे बताओ? वो क्या साधना कर रहे? ज्ञेयों से भिन्न, अपने वस्तु से अभिन्न अपने आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। तो ये सब क्या हो गया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रानी ही है ये। समझे क्या? मोक्ष मार्ग ही है, पहला सूत्र ही है। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? लॉजिक समझ रहे? ये तो समझ में आया ना। तो सात तत्व नहीं मोक्ष मार्ग, नहीं तो फिर देव गुरु धर्म, देव शास्त्र गुरु लिखा है कि देव गुरु धर्म लिखा है? देव गुरु धर्म, ठीक है। तीसरा सात तत्व, चौथा निज पर, यानी क्या? मैं कौन नहीं, जीव, वो सात तत्व भी नहीं समझ में आ रहा क्या? दो जीव अजीव, इतना ही समझ ले तू, मैं कौन और मैं कौन नहीं हूँ। मतलब ये देव में हूँ क्या? अब होता है क्या है, अब आज से 10 20 25 जो भी साल होंगे, ये राख बनने वाला है, पता है ना आपको। इसको वो लकड़ी पर बिछाएंगे और जला देंगे। ये बात सच है कि नहीं है? तो ये मैं हूँ क्या? प्रश्न ये है। हमको इतनी क्लैरिटी तो चाहिए। ये जिसके राख होने वाली है, समझ में है कि नहीं? जिसके फिर फोटो के ऊपर माला चढ़ने वाली है ना, वो तो अपन नहीं है भैया। समझे कि नहीं समझे? तो इतना तो हमारे को आना चाहिए स्व पर। समझ रहे? अब पूरी दुनिया में सोचो, मैं आपको अभी आप थोड़ा सा आगे बढ़ के बताता हूँ। पूरी दुनिया में कहाँ है किसको स्व पर की खबर? ये देश ना मिली तो होती है स्व पर की खबर। देश ना मिली तो फिर देव गुरु धर्म समझते हैं, देश ना मिली तो सात तत्व तो समझते हैं, देश ना मिली तो वो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र मोक्ष मार्ग समझ में आता है, देश ना मिली तो हितकारी और अहितकारी भाव समझ में आते हैं। तो जिसको ये देश ना मिले, समझे क्या नहीं? याद समझ रहे क्या नहीं? आपको हमारे को मिली क्या नहीं मिली? मिली है। भाग्यवान तो हम है ही, हमने तो कल बता दिया। जिसको देश ना मिल गई वो तो सबसे भाग्यवान दुनिया में। सब में बताओ ना, हमारे को और अंबानी को कंपेयर करो।
मेरे को और अंबानी को, आपको और अंबानी को, समझ रहे कि नहीं? वो हमारे 1% में भी नहीं है, याद रख लेना मेरी बात। 1% भी बोल रहा हूँ, बहुत हो गया। कैसी बातें कर रहे हो तुम? सच बता, क्यों? क्योंकि देखो लब्धि, ये जो 5 लब्धियाँ है ना, समूह शरण में भगवान जी से कही हुई लब्धियाँ है ये, मतलब समझे, समूह शरण में बोली गई हुई लब्धियाँ है ये, समझ रहे? तो उन्होंने उपलब्धि इनको कहा है, शिवक्षम विशुद्धि देशना को, उन्होंने इन्हें का प्रॉपर्टी वगैरह। आप बार बोलो, बोलते धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। तो यथार्थ ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान किससे मिलता है? देशना से ही मिलता है। तो धन कन कंचन राज सुख, इन सबको कहा उन्होंने सुलभ है। विचार करो, समझे कि नहीं? अंतिम ग्रीवक लोकी हद पायो अनंत बिरियापद, पर सम्यक ज्ञान न लाधो दुर्लभ मुनि में निज साधो। समझे कि नहीं? मतलब क्या, एक सम्यक ज्ञान नहीं मिला, यानी क्या सम्यक ज्ञान कैसे मिलता है? ये देश न लब्धि से ही। क्या कहे, समझ रहे क्या? तो स्व पर ये जो मालूम पड़ता है, कैसे मिलता है? देशना से ही। अब हमारे पास स्व पर है क्या निश्चित? बता, स्व पर के बारे में पढ़ा कि नहीं हमने, सुना कि नहीं? कितने बार कहा गया हमारे को? कितने जिनवान ने जितने स्वाध्याय अटेंड किए, तो स्व पर बोला गया कि नहीं बोला गया? सब पंडित जी ने, सब महाराज जी ने, विद्वानों ने, शास्त्र में सबने हमारे को बताया ना स्व पर। जहाँ देश ना मिली होंगी वहाँ की बात कर, जहाँ देश ना नहीं मिलती वहाँ की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, कन्फ्यूज़ मत कर देना, है ना? तो जहाँ पे हमारे को ये बातें मिलती है स्व पर, समझ में? और अंतिम में ये बोलो कौन सा? अहितकारी भाव और हितकारी भाव। मुनिपना जो है, जो भी बताया कि गेय से भिन्न दिखना चाहिए, हाँ, और अपने इसका भिन्न, तो ये मतलब मुनिपना आने के बाद आएगा कि आना वो आएगा तभी आएगा मुनिपना? वैसे शुरुआत उसकी यही अवस्था से होती है, आपकी मेरी अवस्था से, और उसकी दृढ़ता बढ़ती है मुनि दशा में। अभी भी याद रखना, आप पढ़ लोगे और अभी अभी अब मैं आऊँगा उस पर, ठीक है? थोड़ा पीछे से आओ बेटा, उधर से आने दो पीछे से उनको। देखो क्या कह रहे हैं, फिर से बता देता हूँ। हाँ, मतलब आप बोल रहे हैं ना कि गेय से भिन्नता वगैरह वाली बात। ये पहले आएगा तब मुनिपना आएगा कि मुनिपना आने के बाद ये बातें आएंगी? नहीं, पहले ये आएगा फिर मुनिपना आएगा। मुनिपना आने का आधार क्या है, प्रश्न ये है हमारा। किस बेस पर? सोचो, मैं राजघराना छोड़ रहा हूँ, unless and until I am not sure what I will get, how can I leave all this? समझे क्या नहीं? मैं तो ये सब छोड़ूं मैं, और मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्या मिलने वाला है, तो मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं क्यों छोड़ूं? समझे क्या नहीं? वेर आई एम परफेक्टली श्योर कि यार अपने को तो केवल ज्ञान अनंत सुख मुक्ति मिलने वाली है, समझे क्या नहीं? जब मैं दृढ़ हूँ उसमें, तभी मैं वो छोड़ पाऊंगा, बराबर है कि नहीं? तो उतना अंदर वो दृढ़ कर लेता है पहले, और उसी के आधार पर वो छोड़ता है। तो उसको कुछ लगता नहीं राजघराना छोड़ना, उसके लगता है छोड़ दे, मिट्टी छोड़ दी हम लोग ने वो तब। और समझो उसने अंदर प्रैक्टिस नहीं करी, तो उसके अंदर क्या रहेगा? मैंने राजघराना छोड़ा, तो उसको बार बार उसकी राजघराने की याद आएगी समझे कि नहीं? अगर वो प्रैक्टिस करके नहीं गया तो। आपने याद है ना वो प्रक्रिया, तत्व ज्ञान हो, बोलो फिर आगे क्या था? बोलो वैराग्य हो, उपसर्ग परिचय सहन कर सके, उदासीनता, संसार से उदासीनता, है ना? वैराग्य जो कहा उदासीनता। फिर उपसर्ग परिचय सहन करने की शक्ति हो, तो सहज ही मुनि बनना चाहता है, समझे क्या नहीं? तो तत्व ज्ञान पहला पॉइंट है। तो तत्व ज्ञान ही है ये जो अपन पढ़ रहे हैं वो। फिर पहले तत्व ज्ञान होता है, फिर उदासीन परिणाम आते हैं। बताऊंगा कैसे उदासीन परिणाम वाली बात भी अभी आऊँगा थोड़ी देर से, ठीक है? और ये पहले होगा, मुनि बनने के बाद नहीं। मुनि तो रिजल्ट आया है, जो हमने अंदर कर लिया है उसके रिजल्ट में हम मुनि बने, समझे कि नहीं? हम मतलब कैसे छोड़ेंगे? हम कैसे जंगलों में रह लेंगे? कैसे केश लोच कर लेंगे? वो केश लोच करते हुए तकलीफ ना हो, ये कैसे संभव है? अगर हमने अंदर प्रैक्टिस करी है कि मैं देह नहीं हूँ, है ना, देह जड़ है, पूर्णतः भिन्न है, तब केश लोच किया जा सकता है, समझे कि नहीं? इसलिए गृहस्थों को तो केश लोच करने का कहा नहीं, मुनियों को कहा है, समझे कि नहीं? क्यों? विचार करो, ये किसने वो दृढ़ता अंदर लाई है कि अपन देह नहीं। अभी जो मुनि बन रहे हैं उन्होंने भी तो लाई होगी दृढ़ता, अभी जो है अभी ऐसा भी नहीं कि बहुत यंग जनरेशन है, बड़े बड़े पैकेज छोड़ के भी आ रहे हैं। बराबर है। तो हम देखो, हम तो ये समझते हैं कि होना तो ऐसे ही चाहिए, पर ऐसे दिखता नहीं है वैसा।
वो डेडिकेशन देखो, आत्मा में लीनता के लिए दीक्षा ली जाती है, और लीनता नहीं दिखती हमारे को कहीं पे भी। दिक्कत वो है, मैंने आपको बताया था दीक्षा लेने के बाद 1/3 टाइम ध्यान में जाना चाहिए, और 2/3 टाइम कुछ भी करो नहीं है वो, 2/3 टाइम भी निरंतर ध्यान में जाने के लिए प्रयत्न करना। तो आत्म ध्यान वचन भी निकलते नहीं आजकल, आत्मा भी वचन नहीं निकलता। दिक्कत समझ रहे यार, समझ रहे ना, यही दिक्कत है। तो इससे हम समझते हैं कि अरे दूर है अभी। और ये पंचम काल है। अब सब जने प्रश्न पूछते तुम ऐसा क्यों बोलते हो? अरे पंचम काल है भाई, ये तो सब चंद्रगुप्त के सपनों में देख लो आप क्या क्या लिखा हुआ था। पंचम काल में अगर इतनी क्वांटिटी में सच्चे मुनि होंगे तो उसको पंचम काल कौन बोलेगा? विचार तो करो थोड़ा सा लॉजिकल, है कि नहीं? किसको पंचम काल कौन बोले? हम चतुर्थ काल बोलेंगे इसको। आदिनाथ जी के समय में भी तो मुनिराज नष्ट हो गए थे। हाँ बराबर है, पर वहाँ पे सच्चे जीवित थे ना, सच्चे तो थे, कहना है। तो फिर वो आदिनाथ जी ने, आपको पता है 24 तीर्थंकर हो, वे दीक्षा लेने के बाद एक शब्द भी नहीं बोलते। वो 4000 भ्रष्ट हो रहे थे तो भी आदिनाथ जी ने कुछ बोला नहीं उनको। तो समझा सकते थे ना कि जैन धर्म बदनाम कर रहे तुम। बोले ही नहीं। हाँ, उनको बोले जो बताया कि मालूम ही नहीं था ना, बोले क्या कुछ वो? बोले नहीं और बोले भी ऐसे। समझे नहीं तुम, मेरे को क्या बोलना है कि आत्म साधना के लिए निकले ना, एक शब्द भी बोला नहीं। समझे क्या? वो केवल ज्ञान होने के बाद दिव्य ध्वनि की वो अलग बात है, पर उन्होंने बुद्धि पूर्वक तो एक शब्द भी बोला नहीं 1000 साल 1000 साल तक। समझे क्या बोल रहा हूँ? साधना क्या रहती है, समझ में आ रहा है? अब हम आत्मा के लिए निकले ना भैया, अब हम कुछ नहीं, दुनिया गई अब बाजू में, हाँ वो हमारा, मैं और मेरा आत्मा, बस हम बस इतना ही। तो ये वाली बात समझ में आई? ठीक, क्लियर? अब देखो क्या कह रहे हैं, हितकारी और अहितकारी भाव पहचानने आने चाहिए। देश नाम में क्या आना चाहिए? हितकारी भाव, अहितकारी भाव। देखो कैसे समझते हैं, देखो सर देखो, अहितकारी भाव मतलब क्या? जो हमारे को दुख दे, क्योंकि हितकारी भाव कौन सा हमारे लिए? सुख, और अहितकारी भाव कौन सा होगा? दुख। समझ रहे? दुख को जिनवानी में क्या कहा? आकुलता। सुख को क्या कहा? आकुलता से रहित परिणाम। ऐसे ही कहा ना, सुख इज इक्वल टू क्या? आकुलता रहित, और दुख मतलब क्या? आकुलता। समझ रहे? तो दुख यानी अहितकारी भाव, सुख यानी हितकारी भाव। दुख आकुलता, सुख निराकुलता। ठीक है? आकुलता कैसी होती है? विभाव से आकुलता होती है। वापस समझाता हूँ, आकुलता कैसी होती है? इच्छा से आकुलता होती है। ठीक? तो इच्छा अर्थात क्या? इच्छा अर्थात राग और द्वेष। राग और द्वेष और इच्छा का कनेक्शन क्या? मैंने बताया ना, मैं रोज बोलता हूँ। इच्छा, राग मतलब प्राप्ति की इच्छा, टिकाने की इच्छा, और द्वेष मतलब दूर करने की इच्छा। समझे क्या नहीं? राग और द्वेष इच्छा के ही प्रकार है। समझे? तो भगवान जी प्राप्त करने की इच्छा आकुलता उत्पन्न करेगी कि निराकुलता? देव शास्त्र गुरु के भी राग आकुलता ही उत्पन्न करेंगे। क्या कहे? तो ये जो तत्व, जब देशना मिलेगी वहां पर प्रशस्त राग को भी अहितकारी भाव बताया जाएगा। क्या समझे? गहराई समझो, मैं जो बोल रहा हूँ मेरे वर्ड्स को समझो। क्या कहा? राग जो है वो इच्छा होने से दुखदायी है, इसलिए राग को जहां अहितकारी बताया जाएगा, द्वेष को अहितकारी बताया जाएगा, मोह को अहितकारी बताया जाएगा। समझे क्या नहीं? और वीतरागता को हितकारी बताया जाएगा, उतना ही, यानी तब वह तत्व ज्ञान होगा, तब वह देशना होगी। समझे? यदि राग को हितकारी बताया गया तो इसका अर्थ यह है वह जिनेंद्र भगवान की देशना नहीं। समझे कि नहीं समझे? क्या समझे? देशना कब कही जाएंगी? जब अहितकारी भाव को अहितकारी बताया जाएगा और हितकारी भाव को हितकारी बताया जाएगा। भैया समझिए क्या रहता है अहितकारी भाव, अहितकारी भाव? गहराई समझ रहे क्या? इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ये जो लाइन है हितकारी अहितकारी भाव,
ये इतना जरूरी समझना, याद रखना, आपने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, आप अनंत काल तक संसार में जन्म मरण करो, इतना डेंजर है। देखो सब जो गलती कर रहे हैं ना वो यही है। देखो एक प्रशस्त राग को हितकारी बाधा देने में क्या प्रॉब्लम है? याद रखना, जो भाव दुख देता है, जो भाव आकुलता उत्पन्न कर रहा है, जो एक्चुअल में विभाव है, उसको हितकारी बताया जा रहा है। क्या समोह श्रवण में भगवान जी ने आकुलता वाले भाव को हितकारी बताया होगा? विचार करो, अगर वो हितकारी था तो भगवान जी क्यों नहीं करते वो भाव? उन्होंने उस भाव को क्यों छोड़ा? मैंने 6वें से 10वें तक का बताया था आपको। क्या रहता है 6वें से 10वें गुणस्थान में? क्या रहता है? प्रशस्त राग ही तो अटकता है, मैंने बताया था ना आपको। हाय नहीं, अप्रशस्त राग तो रहता नहीं है ना। तो 10वें तक क्या रहता है? और उसी के कारण उनको केवल ज्ञान नहीं हो रहा, ये भी तो समझो आप, क्योंकि 10वें के बाद वो 12वें गुणस्थान में वितरागी होते हैं, 13वें में केवल ज्ञान होता है। तो प्रशस्त राग ही तो अटकता है। तो मुनिराज जितने भी आदिनाथ जी हुए, भगवान महावीर हो, तो जितने केवल ज्ञानी हुए हैं, वे काहे के लिए निकले थे दीक्षा लेकर? उस राग को नाश करने के लिए। यानी वो प्रशस्त राग को भी तो वो अहितकारी भाव है, तब भी उसको हितकारी भाव जहां बताया जा रहा है वहां देशना नहीं हो रही, वहां बताओ सब गलत बात बताई जा रही है। अहितकारी भावों को हितकारी बताया जा रहा है, समझे? देशना कब कही जाएंगी? बोलो, जहां मोक्ष मार्ग सही बताया गया। मुझे बताओ, प्रशस्त राग आश्रवबंध तत्व है कि संवर्ण नहीं जरा, ये तो बताओ। फिर भी देखो, समझे कि नहीं? मतलब जहां मोक्ष मार्ग से, यानी राग को हितकारी भाव बताया गया, वहां क्या, वहां देखो पहला पार्ट मोक्ष मार्ग गलत बताया गया, दूसरा देव गुरु धर्म का स्वरूप गलत बताया गया, तीसरा जीवादि तत्व गलत बताए गए, समझ में आया कि नहीं? स्व पर गलत बताया गया, और हितकारी अहितकारी भाव गलत बताए गए। समझे क्या कह रहा हूँ? समझ रहे भैया? इसलिए जहाँ हितकारी अहितकारी भाव सही बताए हो, है ना। अब देखो कि तुम इन पांचों में कॉमन चीज जो है, ध्यान से सुन लेना, इन पांचों में कॉमन चीज क्या है? देखो, पांचों में कॉमन चीज है जीव, मैं। देखो आप, मोक्ष मार्ग अर्थात क्या? मुक्ति का मार्ग। मुक्ति का मार्ग किसको चाहिए? शरीर को कि मुझे? जीव को। बंधा हुआ कौन है? जीव। देखो मोक्ष उस नौका का नहीं होता है, याद है ना आपको? उसके बैठा हुआ वो जो जीव है, मनुष्य है, उसका मोक्ष बताया ना, नौका का एग्जाम्पल 7 तत्वों में। तो मोक्ष किसको चाहिए? जीव को। तो जीव है ना वहाँ पर। बता, दूसरा प्रयोजन भूत देव गुरु धर्म, उसमें देव और गुरु जीव तत्व ही है कि नहीं? और वो जो धर्म है वो किसका धर्म बताया जा रहा है वहाँ पर? पुद्गलोका के जीव का, जीव का। ठीक है, 7 तत्व में पहला तत्व जीव तत्व। मोक्ष तत्व भी किसको प्राप्त होगा? जीव तत्व को ही। समझ रहे? स्व पर में भी अजीव बाजू में रखकर जो स्व है वो कौन है? जीव है। और जीव का ही बोलो हितकारी भाव क्या है? वीतरागता, इन्हें जानना, देखना, चेतना, यही उसका हितकारी भाव है। सब में कॉमन है जीव, यानी मैं। सोचो आप, ये सब काहे के लिए? मेरे लिए तो है। समझ रहे? इन सबको ढूंढ। अब हमारे को यदि ये उपदेश मिल जाए, पांचों ये उपदेश मिल जाए, तो क्या यहाँ तक देशना मिल गया। तो ये सब मिला के ने उपदेश आपको मिल गया, यानी देशना तक आप पहुंच गए। अब आगे का कार्य क्या है वो समझना है। देखो, इत्यादिक उपदेश से सावधान होकर ऐसा विचार किया कि अहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। मतलब क्या? ना मुझे मोक्ष मार्ग समझ में आया, ना मुझे आज तक न 7 तत्व समझ में आए, न स्वपर समझ में आए, न हितकारी भाव समझ में आए। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। समझे कि नहीं? मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। मैं भ्रम से, देखो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय ही में तन्मय हुआ। मतलब क्या प्राप्त पर्याय? मतलब क्या? ये मनुष्य जो बना थोड़े दिन का, विशाल में ही मैं तन्मय रहा। विशाल है तो उसकी पत्नी है, तो बच्चे हैं, तो उसको सीखना है, सिखाना है, तो हमने इसमें ही तन्मय रहा। मैं जीव हूँ ये समझा ही नहीं। प्राप्त पर्याय में ही तन्मय है क्या? नहीं। हाँ, विचार करो। काम को तो बिल्कुल एक समय के लिए देखो, भूलने की कोई चीज है तो ये पर्याय है,
और याद करने की कोई चीज़ है तो आत्मा है। अब हम कर क्या रहे हैं ये विचार करो। अरे कैसी बात है यार, जो भूलने लायक है उसको याद किया जा रहा है और एक समय भी भूला नहीं जा रहा है, और जो याद करने लायक है उसको पूरी तरह भूल रहे हैं हम। ये भगवान जी हमारे को क्या उपदेश दे रहे हैं ये तो समझो। किधर का इशारा है भगवान जी का? शरीर की ओर का है कि आत्मा की ओर का है? तो समझो पूरी प्रतिमाएं आपको क्या बोल रही है, विचार करो जोर जोर से, है ना, एकदम दृढ़ता से, है ना, बहुत करुणा से ही कहा जा रहा है कि अपने को याद करो, बाकी को भूलो। समझे? तो हमारे को इन हम प्राप्त पर्याय में ही तन्मय, प्राप्त पर्याय उनके पास भी थी तीर्थंकरों के पास, पर उसमें तन्मय नहीं हुए, दीक्षा ली उन्होंने और आत्म साधना की। विचार करो, देखो, परंतु इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है, बस थोड़े काल में तो ये पर्याय खत्म होने लगे। नहीं, मैंने बताया ना आपको, इसको लकड़ी पे रख के जलाएंगे कि नहीं, फिर इसकी कौटी टूटेगी कि नहीं, हाँ बताओ, राख होगा कि नहीं, फिर इसकी वो जमा करके नदी में फेंकेंगे कि नहीं, जहाँ पर भी जो भी करते हो मुझे बता, ये सब होने वाला है कि नहीं होने वाला है? कोई डाउट है किसी को? तथा यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिले हैं, नहीं मिले? कौन सी चीज बाकी है ये बताओ? एक भी चीज बाकी नहीं। निमित्त की तो बात करें तो एक भी निमित्त बाकी नहीं। मैं आपकी जगह रहता तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान मानता। क्यों? कि देखो, बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई सुनाने को भी खड़ा है, जिनवानी है कि नहीं? तो तुमको तो सब चीज़ें मिल गई फ्रीली अवेलेबल, कोई चार्ज थोड़ी पे करना पड़ रहा है हमारे को। हमारे पुण्य ने पहले से चार्जेस पे कर दिए हैं, किसी को यहाँ पे आकर बोलना पड़ेगा। समझे कि नहीं? तो विचार करो, कोई अवसर, कोई भी निमित्त कम नहीं पड़ रहा हमारे को, एक भी नहीं। स्वयं विशुद्धि देशना भी और समझाने वाले भी, समझे? तो मुझे तो यहाँ सर्व निमित्त मिले हैं। कोई बोले कि नहीं नहीं हमारे को तो मिले ही नहीं, अब क्या करें, हम सम्यक दर्शन करना चाहते लेकिन हमारे को निमित्त ही नहीं मिले, है क्या ऐसा प्रॉब्लम? नहीं, हमारे को आचार्य कुंद कुंद नहीं मिले, उनकी वाणी मिल गई मतलब कुंद कुंद ही मिल गए। भगवान महावीर नहीं मिले, उनकी वाणी मिल गई मतलब भगवान महावीर ही मिले। कैसे क्या बोलते हो तुम नहीं मिले? वापिस समोशरण में जाते तो यही बोलते ना, कुछ अलग बोलते तुम्हारे को, अलग मंत्र दे देते क्या, ये मंत्र कर ले और सम्यक दर्शन हो जाए। ऐसा कोई मंत्र है कि सम्यक दर्शन का मंत्र कभी मिला क्या आपको कहीं पे कि ये मंत्र को 108 बार बोले कि लगे सम्यक दर्शन आ गया? ऐसा तो कुछ है नहीं ना। तो भगवान जी तो यही बोलते ना कि 7 तत्वों को समझो, जीव तत्वों को समझो, अपने आप को समझो, अहितकारी हितकारी भावों को पहचानो, मोक्ष मार्ग को पहचानो, यही तो कहते हो और यही तो बात यहाँ पर, समझे कि नहीं? तो मुझे सब सर्व निमित्त मिले हैं, इसलिए मुझे इन बातों को बोलो बराबर समझना चाहिए। मुझे इन सब बातों को बराबर समझना चाहिए। हम बराबर समझ रहे क्या? हम बोलो ऐसे बताओ, जैसे किसी को हमने कार्ड दिया, विजिटिंग कार्ड, तो उसने ले लिया और हमारे सामने, कैसे लगता हमारे को? यार हमने इतने से दिया उसको कार्ड, देखा तक नहीं उसने नाम फेंक दिया ऐसे नीचे डायरेक्ट। वैसे हम जिनवानी को नहीं फेंकते, बुरा मत लगने देना, एक्शन से ना फेंके, लेकिन जो वैल्यू देने की रहती है उससे तो हम फेंक ही देते उसको। आपको सत्य यहाँ मिलता है कि दुनिया में? सोचो, भगवान जी आपको जिनवानी ही तो दे रहे, आचार्य कुंद कुंद जिनवानी ही दे रहे, हम लेते हैं उसको साइड में रख देते हैं और नहीं, पत्नी बच्चे खाओ पियो घूमो फिरो, ये वैसा ही है वो साइड में रख देने का। कितने मंदिरों में साइड में रख दी ना जिनवानी, बराबर है कि नहीं? और हमने भी, हम पढ़कर भी साइड में रख रहे हैं, वो बिना पढ़े साइड में रख रहे हैं, वन एंड द सेम थिंग है वो। साइड में रखने के लिए थोड़ी है। कैसे बोले हम, बताओ, तीर्थंकर की धुनी गढ़ धरने सुनी, अंग रचे चुने ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी कैसी है? शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी, त्रिभुवन मानी, पूज्य भाई, समझे कि नहीं? पूज्य है तीन भुवन में, और हम समझते नहीं। जिनेंद्र भगवान जितनी वैल्यू है इसकी, क्या समझते तुम? तो हम नहीं समझते इस बात, है ना? तो ये कह रहे हैं कि हमारे को, तो मुझे इन बात को बराबर समझना चाहिए। ऐसा अंदर से आया क्या हमारे? बताओ, इनमें से कौन सी चीज़ अपने अंदर आएगी
कि मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं भ्रम से भूल कर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ, परंतु इस पर्याय की थोड़े ही काल की स्थिति है तथा यहाँ मुझे सर्वनिमित्त मिले हैं, इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। मतलब क्या, अरे ये सब कुछ मेरे ही लिए लिखने वाला है और इसमें मेरा ही फायदा है, मैं मेरे ही फायदे की बातें क्यों नहीं सुनता आज तक। प्रयोजन मतलब क्या, फायदा सदी भाषा में, इसमें तो मेरा ही फायदा है, इसमें तो मेरा ही भला है। मतलब किसी और के लिए जो आप पैसे कमा रहे हो, प्रॉपर्टी है ना, वो आप खुद के लिए नहीं कर रहे हो, याद रखना, वो तो आप दूसरों के पेट भरने वाले हो, चाहे वो पत्नी हो, बच्चे हो, नौकर हो, समझ रहे, वो अपने लिए नहीं होता, वो अपने लिए काम में नहीं आता, वो तो यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन ये जो पढ़ना सुनना है ये अपने लिए है, ये मेरे हित के लिए, ये मेरे फायदे वाला है, इनमें तो मेरा प्रयोजन भाषित होता है, ये तो मेरे लिए एग्जैक्टली है ना। पूरे दिन भर में मैं खुद के लिए कोई एक्टिविटी करता हूँ तो ये है वो, समझे कि नहीं। और आगे की एक और बताऊंगा, वो समझ रहे, ये मेरा लिए कार्य है, बाकी तो मैं सब परायों के लिए कर रहा हूँ, पूरा की पूरा। मैं खुद के लिए कितना करता हूँ, पराये के लिए कितना करता हूँ, और जो भी परायों के लिए करते हो वो आखिर में ये बोलेंगे आपने हमारे लिए किया ही क्या है, समझे कि नहीं। अरे तुम नहीं समझते कि दुनियादारी, हम बहुत समझते दुनियादारी, लोग क्या बोलते करके, बच्चे क्या बोलेंगे तुम्हारे को, क्या किया तुमने, वो पप्पा उनके तो वो मर्सिडीज में आता है वो बच्चा हमारा दोस्त, तुम ये मत आया करो लाइए छोटी सी गाड़ी में, हमारे सब लोग बोलते कि तुम्हारे पास एक छोटी गाड़ी है क्या, उन्हें पेट काट काट के सिखाया उसको, तो क्या समझ रहे तुम। तो वो जितना भी करो तुम कुछ आने वाला नहीं है, समझे क्या, वो सब जीरो बनने वाला है, देख लेना मेरी बात झूठ निकली तो मुझे बोलना, वो सब जीरो होने वाला है, याद रखना, उसकी कोई वैल्यू निकलने वाली नहीं है, लेकिन यहाँ पर अपना हित होने वाला है, ठीक। देखो इसलिए देखो, ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसके निर्धार करने का उद्यम किया, ये बात है इंपॉर्टेंट। मतलब क्या, दो चीज़ें होती है, एक होती है कि खा लेना, दूसरी चीज़ होती है डाइजेस्ट करना, समझ रहे। यदि मैं दिन में से 8-10 बार खाता हूँ तो मेरी डाइजेशन सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स होती है, साइंस बता रहा हूँ, क्योंकि डाइजेशन के लिए उसको 6 घंटे का रेस्ट चाहिए, 2.5 घंटे तक वो आधा 90% डाइजेस्ट कर लेता है, तो बाकी उसको अच्छे से सब तरफ बॉडी में स्प्रेड करने के लिए वो कहते हैं 6-7 घंटे तक कुछ मत खाओ एक बार खाने के बाद, समझे क्या नहीं, साइंस से मैं सब बता रहा हूँ, आपको साइंटिफिक बता रहा हूँ। नंबर ऑफ टाइम्स मैं ज़्यादा खाऊंगा ना उतने डाइजेस्ट, क्योंकि पहले ही डाइजेस्ट होता है फिर दूसरा आ जाता है फूड, फिर वो इनडाइजेस्टेड रहता है, फिर और एक बार ऐड होता है, फिर और एक बार ऐड होता है, समझे कि नहीं। पहले आपको पता है प्रथम काल में 2 दिन में एक बार खाया जाता था, फिर एक दिन में एक बार, फिर अब 2 बार, अब तो क्या क्या हो गया, अब तो पता ही है आपको, है ना, नाश्ते है, ब्रेकफास्ट है, फिर ये है वो तो सब उल्टा हो गया। तो कहना क्या चाह रहे हम कि एक होता है खाना और एक होता है डाइजेस्ट करना। तो जो आपने जिनवाने अभी तक सुनी है वो सिर्फ खाई हुई है, समझे क्या। हम तो रोज सुनते, हम 2-3-4 प्रवचन सुनते हैं, हम स्वाध्याय भी करते हैं, तो दिन भर करते हैं, ये सब सिर्फ खाने जैसा है, इसको डाइजेस्ट करना पड़ता है। डाइजेस्ट करना मतलब क्या, इसका निर्धार करना, निर्धार मतलब क्या कि जो सुना है ये कैसा है, ये मेरे लिए क्या काम का है, ये सही है क्या गलत है ना, इससे मेरा क्या फ़ायदा है, नहीं स्वीकारूंगा तो क्या प्रॉब्लम है, ये सच में मेरे लिए हितकारी है क्या नहीं है, ऐसा यदि हम विचार करेंगे तो वो डाइजेस्ट होगा। जीव अजीव का चैप्टर हमने खाया हुआ है क्या डाइजेस्ट किया हुआ, ये प्रश्न पूछता हूं मैं आप। अच्छा खाया हुआ कितने बार है, तो कैसे बोलेंगे आप, कैसी बातें कर रहे हैं खाने की, सुने वाली, चलो सुने वाले कितने बार है और निर्धार कितने बार किए वाला है, समझो बात को। अब स्वाध्याय का भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें अंग लिखे वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनय, धर्मोपदेश, बराबर है। तो उसमें अनुप्रेक्षा का अर्थ क्या होता है,
12 हो ना, भावना बार बार उसका चिंतन करना, कुलन करना, वो भी लिखा नहीं उपरोक्त हो गया, पर बताना चाह रहा हूँ मैं कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वाचना और सुनना चल रहा है हमारा बस, और वो भी वाचना कम, सुनना ज़्यादा। अब प्रश्न हम तो बोलते हैं, हमारे को तो कोई प्रश्न ही नहीं पूछते, मैं इतना परफेक्ट सिखाता हूँ क्या कोई पूछता नहीं, तुमने सिखा दिया ना, जाओ भाई, हमारे कोई प्रश्न नहीं, हम पूरा समझ गए। यार प्रश्न ही नहीं आता किसी को, मुझे बढ़िया सिखाता हूँ क्या भाई। कोई नहीं, किसी को सीखना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, समझ में आएगा कुछ नहीं। अब हम हैं तो प्रश्न तो बहुत पढ़ते थे, हम पूछते थे, जिसको पूछिए पूछ, वो पूछ, वो पूछ, ये पूछ, वो बहुत पूछने का था, आज भी पूछते हैं हम। नहीं समझे पूछो, जान दो ना क्या करने का ऐसा बिहेवियर है हमारा। स्वाध्याय नहीं होगा, और फिर अनुप्रेक्षा करी हमने आज तक, हमने अनुप्रेक्षा इसकी करी कि मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा, मेरा इसका क्या होगा, ये अनुप्रेक्षा चलती है हमारे, स्वाध्याय थोड़ी चल रहा है। विचार करो, तो ये सुन लेना एक मात्र होता है, याद रखना। तो या देश ना, तो आपको पता है कि अभव्य जो होता है वो कहाँ तक जाता है, पता है आपको? कौन सी लब्धि तक? प्रायोग्य लब्धि तक जाता है वो। तो वो भी प्रायोग्य लब्धि तक जाता है, वो अभव्य भी। हम तो देशना तक ही रुक गए हैं, विचार करो। हम तो प्रायोग्य तक पहुंचे भी नहीं, फिर हमारा कैसे सम्यक तो होगा? विचार करो। हम बोले सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? आपने प्रायोग्य किया उसको, जो सुना उसको देशना तक ही रख दिया हमने उसको सीमित, इसीलिए नहीं हो रहा भैया। देशना के बाद प्रायोग्य होता है, फिर करण होता है, समझे कि नहीं? अब हमने कहा है मतलब प्रायोग्य में ही नहीं है हम, और बोलते हैं हमसे दर्शन क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? कैसे होगा? सुन लेने मात्र से कुछ नहीं होगा। मैं तो सुनने से भी ज्यादा महत्व पढ़ने को देता हूँ। पढ़ो, पढ़ने से बहुत जबरदस्त फायदा होता है। पढ़ना, फिर उसका पूछना प्रश्न आए तो, और फिर वो उसके ऊपर चिंतन करना, तब आपके अंदर क्रिएट होता है वो तत्व ज्ञान, जिससे आपके जीवन में शांति। पढ़ने से सुनने से ज्यादा समझना। देखो सबके वैसे तो देखो, जिनकी पढ़ने की कैपेसिटी कम है उनके लिए सुनना इम्पोर्टेंट होता है। अब मेरे जैसे एज वाले, उन्होंने तो पढ़ना ही चाहिए, क्या प्रॉब्लम है आपको पढ़ने वाले, है कि नहीं? पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत कंसंट्रेशन होता है, विशुद्धि होती है, और सिस्टमैटिक होता है एकदम। जिसके भी समझो भी बैठने की या इतने अर्थ निकालने की कैपेसिटी ना हो, वो सुन के कर ले, ठीक है? वो प्रॉब्लम नहीं है हमारे को, पर हम बोलना चाह रहे हैं कि पढ़ना और सुनना वन एंड द सेम थिंग रहती है, पर फिर भी जितना मैं समझता हूँ पढ़ा करो। स्वाध्याय छठ आवश्यक में स्वाध्याय जो कहा वो फिर सुनना वाला रखा दूंगा कि पढ़ने वाला रखा होगा? क्या लगता है आपको? छठ आवश्यक में पढ़ने वाला ही होगा ना, तो समझे कि नहीं? विचार करो, जो बोल रहे लॉजिकली कहना क्या है कि आपको पढ़ना होगा, प्रश्न पढ़े तो पूछने होंगे, और उसका अनुप्रेक्षा करनी, तब वो प्रायोगिक लब्धि में जाए। नहीं तो सोचो, हम आज ये जो मैं सिखाया हूँ, मैं अब 2 साल बाद और सिखाऊंगा तो आपको लगेगा यार हाँ कुछ तो भी नया सिखा रहे, क्योंकि पूरा वाइप आउट होता है। हम 4-5 दिन पहले का पूछे तो वो वाइप आउट हो जाता है। इसका कारण क्या है? अनुप्रेक्षा नहीं हुई। अनुप्रेक्षा हो जाए तो हो जाए, समझ में आ रहा है? इसलिए प्रायोगिक लब्धि तक हमने पहुँचे कि नहीं पहुँचे? नहीं, देशना लब्धि तक ही है। और देशना लब्धि भी क्या रहेगी? ये 5 मुद्दे सिखाए जाएंगे तो बोलो 5 मुद्दे भैया। पहले क्या कहा? प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग, हाँ वो वाले। दूसरा देव शास्त्र, देव गुरु धर्म का। तीसरा जीवादि 7 तत्व। चौथा स्व पर, निज पर। और 5वां अहितकारी हितकारी भाव। इतना यदि आपको मिल रहा है तो वो देशना है, और ये ना मिले तो वो देशना भी नहीं है, वो प्रवचन भी नहीं है, समझे कि नहीं समझे? उपदेश भी नहीं है, स्वाध्याय भी नहीं है, समझ में आए? और ये मिला तो होगा सिर्फ देशना लब्धि तक। अब इसका प्रायोग्य तो डाइजेस्ट करना होगा, सिर्फ सुनना नहीं है, डाइजेस्ट। डाइजेस्ट कैसे करती है प्रक्रिया अपन कल पढ़ेगा। चलो सहजानंद।